मैं एक ऐसे एनजीओ की बात कर रहा हूं जो कि उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद के राज कस्बे से संचालित होता है। सृजन एक सोच एक ऐसा एनजीओ है जिन्होंने कोविड के समय में वो करके दिखाया है जिसकी लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। कोविड का एक ऐसा दौर था जो हमारे पूरे भारतवर्ष के साथ साथ पूरे विश्व में देखा कि लोगों की क्या हालत थी। ऐसे समय में सृजन एक सोच के द्वारा उन असहाय परिवार को भोजन की व्यवस्था कराई जा रही थी जिनके पास खाने और कमाने के लिए कुछ नहीं था, जिनके पास किसी भी प्रकार का कोई स्टॉक नहीं था। मेडिकल की बात कर ले, ऐसे समय पर जब कोविड में लोगों की हालत बद से बदतर होती जा रही थी, तब सृजन एक सोच पहुंचती है और इलाज के लिए तमाम सुविधाएं मुहैया कराती है। और आपको एक बात बता दूं, सृजन एक सोच एक ऐसा एनजीओ है जो शिक्षा के प्रति सबसे ज्यादा काम करता है। ये गांव गांव में जाकर उन बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं जिनके माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ होते हैं। बड़ी कमाल की बात यह है कि उन बच्चों को ये लोग गोद भी लेते हैं और कक्षा 6 से लेकर इंटर तक उनकी पढ़ाई और पढ़ाई का पूरा खर्च सृजन एक सोच जो है वो उठाती है। हम बात कर लेते हैं आज हम यहाँ पर क्यों पहुंचे हैं। सृजन नीर का उद्घाटन इनके द्वारा किया गया है और उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि इससे जो भी आय होगी, जो भी बचत आएगी, वो बच्चों की पढ़ाई और मेडिकल के लिए लगाया जाएगा। सृजन एक सोच के बारे में जितना हम बताते जाए उतना ही कम है। एक मेडिकल वैन चलाई जाती है जो गांव गांव जाती है और ऐसे लोगों का इलाज करती है जो लोग अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते हैं। थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं। प्रभास सक्सेना जी मौजूद है। प्रभास सक्सेना से बात कर लेते हैं कि किस तरीके से उन्होंने एक एनजीओ को तैयार किया है और उनका एक मकसद जो है कि शिक्षा को आगे ले जाना, उन बच्चों की पढ़ाई कराना जो जो असहाय हैं, जिनके माता पिता बोझ नहीं उठा पाते पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई में बहुत ज्यादा खर्च होता है। ये जो आपने आज ओपनिंग किया है सृजन नीर का, इससे जो लाभ होने वाला है, जानकारी मिल रही है कि इसका पूरा खर्च आप बच्चों की पढ़ाई और गरीब लोगों के इलाज के लिए खर्च करने वाले हैं। क्या कहेंगे आप? तो इसको स्टार्ट करने के लिए एक वाकया जो है मैं आपसे एक वाकया बताना चाहूंगा कि एक जगह हम गए, हमने कहा हमारे एक बच्चे की पढ़ाई का खर्च करीब 50,000 रुपये आता है, मिल जाएगा क्या? कहते आप हर साल आ जाते हो पैसे मांगने। वो एक बात है ना, जो हर साल पैसे, हमारा पढ़ाई के लिए तो कोई ना कोई साथ देगा तभी हम पढ़ा पाएंगे। तो मन में आया क्यों ना ऐसा करे कि अपने आप बच्चों की पढ़ाई का पैसा आए। तो हम जो साल में 10 बच्चे जीटीएससी के लेते हैं और जो अभी 47 बच्चे पढ़ रहे हैं, उन बच्चों की कक्षा 12 तक की पढ़ाई मुफ्त है, उसके आगे भी पढ़ाई चलती रहे, इसलिए प्लांट खोला गया है। उनके माँ बाप ही इस प्लांट में काम करेंगे। ये पहला प्लांट है, इसके अलावा हमारे और भी 3-4 प्लांट समय के साथ आएंगे। जब हमें ये लगेगा कि ये प्लांट सक्सेसफुल हो गया है, माँ बाप चला पा रहे हैं, बच्चे पढ़ पा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि क्षेत्र का विकास जो शिक्षा का होना चाहिए, मैं आपसे वादा करता हूँ 5 साल में पूरा करके दूंगा। जहाँ पे एक इंडस्ट्री भी होगी जिसके प्रॉफिट को पूरा का पूरा, शहर नहीं गांव, गांव बोलते हैं तो गांव मतलब गांव जहाँ पे लोग पैदल नहीं पहुंच पाते, उधर पे शिक्षा पहुंचेगी। अच्छा, आपने कहा कि जो हम प्लान तैयार कर रहे हैं वो बच्चे जिनको आप पढ़ा रहे हैं, इनको गोद ले रखा है, उनके माता पिता इस प्लान को चलाने वाले हैं। जो भी उनके अलावा इस प्लांट में और दूसरा वर्कर नहीं रहेगा, सारे माता पिता रहेंगे। अगर उनको कुछ नहीं आता होगा तो हम 3 महीने उनको सैलरी देंगे, उनको ट्रेन करेंगे, फिर वो यहाँ काम। यानी कि बच्चों की पढ़ाई करा रहे हैं, साथ में उनके माता पिता को भी जॉब दे रहे हैं। उसका कारण ये था कि अब बच्चा यहाँ पे अकेला रह रहा है, किसी का पिता दिल्ली में है, किसी का राजकोट में है, किसी का गाँव में है, बच्चा अकेला रह नहीं पा रहा है, वो घर जाने की जिद कर रहा है। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए माँ बाप को यहाँ रखना पड़ेगा, और माँ बाप को यहाँ रखना पड़ेगा तो उनका खर्चा पानी उठाना पड़ेगा। तो काम करिए, जीविका कमाइए, स्वाभिमानी बनिए, बच्चों को पढ़ाइए। एक और आपको चीज बता दूं, जैसे सृजन नीर की हम बात कर रहे हैं, इसको पूरी गुणवत्ता के साथ तैयार किया गया है और आपको मार्केट में ये बहुत ही कम दामों में मिलने वाला है। शायद हो सकता है कि जितने भी ब्रांड चल रहे हो उनसे कुछ ज्यादा ही कम दामों में आपको मिल जाए। तो क्यों ना हम इस नीर को आगे ले जाएं, क्योंकि इससे जो कमाई होने वाली है ये उन बच्चों को लगने वाली है जिनके माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, इलाज के लिए पैसा नहीं है, इलाज नहीं करा पा रहे। तो हम ये इस नीर को आगे ले जाएं और यही नीर हम पिए। जहां तक ये वीडियो हमारा पहुंच रहा है उनसे मैं विशेष आग्रह करूंगा कि आप इस नीर को आगे बढ़ाइए, जिससे हम उन बच्चों को आगे ले जाएं जो कहीं ना कहीं हमारे आईएएस पीसीएस सृजन नीर की हम बात कर रहे हैं। इसको पूरी गुणवत्ता के साथ तैयार किया गया है और आपको मार्केट में ये बहुत ही कम दामों में मिलने वाला है। शायद हो सकता है कि जितने भी ब्रांड चल रहे हो उनसे कुछ ज्यादा ही कम दामों में आपको मिल जाए। तो क्यों ना हम इस नीर को आगे ले जाएं, क्योंकि इससे जो कमाई होने वाली है ये उन बच्चों को लगने वाली है
जिनके माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, इलाज के लिए पैसा नहीं है, इलाज नहीं करा पा रहे, तो हम ये इस नीर को आगे ले जाएं और यही नीर हम पिएं। जहां तक ये वीडियो हमारा पहुंच रहा है, उनसे मैं विशेष आग्रह करूंगा कि आप इस नीर को आगे बढ़ाइए, जिससे हम उन बच्चों को आगे ले जाएं जो कहीं ना कहीं हमारे IAS PCS की रैंक में जाकर देश का नाम कर सकते हैं। तो हमारा जो निवेदन आप लोगों से है वो यही है कि आप इसको खरीदिए और इसी को पीजिए। एक और चीज हमें सुनने को मिल रही है कि आप इस नीर में, जैसे किसी भी एक बड़े फंक्शन की बात कर लें, किसी अच्छी बड़ी कार्यक्रम की पार्टी चल रही है, तो उसका एक लोगो लगाकर आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ये हमें सुनने में आ रहा है। जैसे मान लीजिए हमारे घर में शादी है, तो हमारे बच्चे और बहू की फोटो लगाकर आप सृजन नीर को देने वाले हैं। हम सारे कस्टमाइजेशन जो बोलते हैं ना, कि जिसको जैसी जरूरत है उस हिसाब की बोतल यहाँ बन जाएगी। सृजन नीर ब्रांड है, पर नाम अपना लिखवा सकते हैं आप, अपनी फोटो लगवा सकते हैं। तो कभी किसी के यहाँ शादी, कोई फंक्शन है, या कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम चल रहा है, या आप लोगों की कोई पार्टी चल रही है, क्रिकेट मैच चल रहा है, आप जिस तरह की मार्केटिंग कराना चाहते हैं वो स्टिकर हम बनवा के आपकी बोतल में चिपकवा के सेम पानी आपको उच्च गुणवत्ता वाला थोड़ा सा हम दिखा देते हैं, थोड़ा सा ये प्रभात आपको दिखा देते हैं। ये कुछ मशीनें हैं, ये अभी आज ओपनिंग हुई है। हमारे नगर के, कस्बे के कुछ यहाँ पर संभ्रांत नागरिक पहुंचे थे, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जयंती राजपूत जी भी पहुंचे थे, पहुंची यहाँ पर, और हमारे व्यापार मंडल के तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे, नगर पालिका अध्यक्ष जी भी यहाँ पर आए हुए थे। एक जानकारी मिल रही थी, ये शायद वो इसको क्या बोलते हैं, ये जो पैट होता है, ये पैट स्ट्रेच बोलते हैं। ये बॉटल है, जो कि बॉटल यहाँ से बनती है, तो बॉटल का सैंपल है, इसका एक वेट होता है। जैसे 1 लीटर की बॉटल बनेगी, तो यहाँ पे बॉटल जाती है, पहले यहाँ पे प्रोसेस होती है, इसके बाद यहाँ पे ये कंप्रेस होती है और यहाँ से बॉटल निकल आती है। तो ये बॉटल एक बार में 2 बॉटल यहाँ पे ऐसे लग जाएगी, यहाँ मशीन आके इसको कंप्रेस करेगी और बॉटल बन जाएगी। अच्छा, इससे हम लोग 1 लीटर की बोतल तैयार कर लेते हैं। अभी 1 लीटर की बोतल, पर इससे हम सारी बोतल तैयार कर सकते हैं, 200 ml की, 500 ml की, 2 लीटर की, जो भी मार्केट में जितनी बोतल की जरूरत है सारी बोतल तैयार कर सकते हैं। मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप हमें बोतल्स दिखा दीजिए, और आपका पानी का एक वो है बोतल, वो भी दे दीजिए। ये एक सृजन नीर की बोतल्स है जो 1 लीटर की अभी तैयार की गई है ओपनिंग टाइम में, और जो खाली बोतल्स है, थोड़ा मैं चाहूंगा उनको भी लिखाइए किस तरह तैयार होती है। आप 1 लीटर के साथ साथ इसमें कई आधा लीटर है, 200 ml है, इससे भी कुछ सारे कस्टमाइजेशन है। 200 ml भी रहेगी, 500 ml भी रहेगी, 1 लीटर की बोतल है, साथ में पाउचेस भी रहेंगे, कैंपर भी रहेंगे, तो जितने भी पानी की रिक्वायरमेंट है वो सारे पानी रहते हैं। ये बोतल जो है इससे तैयार होती है। और एक बात है प्रभात सक्सेना, मैं बात कर लेता हूँ, मैं अभी आपकी मैं स्पीच सुन रहा था, आपने बोला था कि इससे जो भी प्रॉफिट होता है, अगर इस प्रॉफिट को मैंने बच्चों के काम में नहीं लगाया, शिक्षा और मेडिकल के लिए, तो प्रभात सक्सेना आपको राष्ट्र उत्तर प्रदेश में नजर नहीं आने वाले। ये क्योंकि मुझे भरोसा है कि वहीं पे लगने वाला है, और ये आपसे मैं वादा करता हूँ कि इससे अगर प्रॉफिट कल के दिन में 10 करोड़ भी होगा तो वो गाँव की शिक्षा में ही जाएगा। वो प्रभात सक्सेना, रवि, विनय इनके घर पे नहीं जा सकता है, और ना जाएगा कभी, क्योंकि हमने जो सपना पिछले 20 साल से देखा है वो हम इस प्लांट के लिए थोड़ी ना छोड़ देंगे। सपना तो बच्चों को पढ़ाने का है, प्लांट एक जरिया है। ये प्लांट, ये बोतल, जो भी इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं, वो सारे लोग उन बच्चों की पढ़ाई में सहायक बनेंगे। जब आप ये पानी की बोतल लोगे तो आप सिर्फ पानी नहीं पी रहे हो, एक बच्चे का भविष्य निर्माण कर रहे हो। इस पानी का जो लोगो है, यहाँ पे लिखा है एवरी ड्रॉप एम्पावर्स अ ड्रीमर्स फ्यूचर। इसका मतलब है एक एक बूंद जो सपना देखने वाला बच्चा है उसके फ्यूचर को शक्तिशाली बना रहा है। एक एक बूंद ये पानी, जितना आप पानी पिएंगे उतना गांव में बच्चा पढ़ेगा। प्रभात जी से एक लास्ट हम बात कर लेते हैं कि सृजन एक सोच में आपकी टीम के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं बेहद सराहनीय है, लोग इसके पीठ पीछे भी तारीफ करते हैं। आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? देखिए, कोई भी काम को अच्छा करने का श्रेय जाता है धरातल पे जो लोग काम करते हैं। तो अगर बोलता है कोई तुम्हारा भगवान कौन है, तो मेरे भगवान जो ग्राउंड पे ये जो काली टी शर्ट में लोग खड़े हुए हैं ना, जो कुछ जो भी ये जो हमारे टीम मेंबर हैं, हमारे जो माता पिता हैं, कि जब हम रात आते हैं, हम घर पे नहीं रहते हैं, हम बाहर रहते हैं, तब भी वो इस चीज को समझते हैं कि हमारा बेटा आया है समाज को आगे बढ़ाने के लिए। अब हमारा बेटा हमारा नहीं रह गया, अगर हमें 1 मिनट भी मिल जाता है तो काफी है। तो हमारे माँ बाप का योगदान है कि हमारे समय को वो समाज को देने दे रहे हैं। इन जो ग्राउंड पे लोग काम कर रहे हैं इनका योगदान है। बाकी हम लोग का क्या है, हम तो जो सोचते हैं ये करते हैं। तो करने वाला शक्तिशाली होता है, हमारे शक्तिशाली लोग हमारी ग्राउंड की टीम है। प्रभात जी, अभी हमने इस 1 लीटर जो बोतल्स है पानी की,
इसके प्राइस अभी तय हुए या कुछ अभी प्राइसेस के बारे में थोड़ा सा वर्कआउट चल रहा है और मैं अभी इसके बारे में नहीं बता सकता है, क्योंकि मार्केट के प्राइस से हम ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं, सेम प्राइस पे या थोड़े छोटे प्राइस पे जाना चाहते हैं। तो आपको ये भी समझना चाहिए कि ये एक व्यवसाय है और चलेगा व्यवसाय की तरह। बात जब प्रॉफिट की आएगी वो शिक्षा में जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवास जी, शुक्रिया आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने